अब आता है अगला डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंसेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इन हर पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा उस वक्त में एक्सप्लेन किया था कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केटर चाहता नहीं है लेकिन गलती से जो है कुछ ऐसे गलत एट्रीब्यूट्स एक एडवर्टीजमेंट से मिलते हैं जो कि समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। मैं एग्जाम्पल इसमें एक साथ ही दूंगा। फिजिकल अपीरियंस, तो सिंपल सी चीज़ है यार कि कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग किसी की भी अपीरियंस या लुक पर जज करें। ठीक है, जैसे कि इफ़ कार लुक्स गुड डज नॉट मीन इट हैज़ अ ग्रेट माइलेज। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। तो मार्केटर्स क्या करते हैं कि जनरली ना एक अट्रैक्टिव मॉडल्स को स्पोक्स पर्सन के रूप में रखते हैं, क्योंकि क्या है कि उनकी जो परसुएसिव पावर्स होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। तो उस कारण से जो है जो सेल्स हैं वो बहुत इजीली हो जाती हैं। जैसे कि फेयर एंड लवली का आप देख लीजिए कि इनका जो पूरा एडवर्टीजमेंट है वो अपीयरेंस के ऊपर ही है कि सांवले रंग से गोरे रंग पर आने का लिए ये क्रीम है। दूसरा जैसे स्टीरियोटाइप्स, तो पीपल जज अनदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग। तो ये जो टेंडेंसी है, देखो ये तो जनरली क्या है कि अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी क्या है कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं और ये समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एडवर्टीजमेंट्स भी इस पे बनते हैं कुछ कुछ। अभी अपन आगे सारे देखेंगे, करीब मैं 10 एडवर्टीजमेंट्स बताऊंगा जिनमें इसी प्रकार से कुछ गलत मैसेजेस सेंड किए गए। बट इन रियलिटी सभी इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं और वो यूनिक होते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, तो पीपल का क्या होता है कि जनरली वो जो जजमेंट होता है अपना वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन पर दे देते हैं, और ये एक परसेप्शनल एरर होता है। और अब इसका क्या बोल सकते हैं, मतलब आप ऐसे ही ले लो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कंपनीज जो हैं वो रिक्रूट करती हैं कुछ सेल्समैन को जो कि जिनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अगर पहली बार में काफ़ी रूड सेल्समैन आ जाएगा तो हो सकता है कि जो है वो आपको इतना अच्छा ना लगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि यार कोई भी कंपनी अगर मार्केट में पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो लोग यार पूरे फोर्स से करते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को का कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसका लॉजिस्टिक्स होता है, इनबाउंड आउटबाउंड, कहीं से रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर होते हैं, फिर जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स तक आता है, बीच में मार्केटिंग भी होती है, बहुत बड़ी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी मार्केटर ये नहीं चाहता कि यार उसके प्रोडक्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बर्बाद हो जाए, वो ख़राब हो जाए। So a new product should never be introduced in the market before it has been tested. In case it is not tested and launched and subsequently fails, it could be disastrous for the company. तो वही चीज़ मैंने बोला है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आने से पहले टेस्ट करो। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो है वो मिक्सचर्स होते हैं हल्दीराम के, अगर नए तो वो लोग छोटे छोटे पैक्स में कस्टमर्स को देते हैं और उनसे फीडबैक मांगते हैं कि आपको हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो कैसा लगा। अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो नई कार या बाइक लॉन्च करते हैं तो वो लोग डायरेक्टली पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं कर देते, वो लोग कोई बड़े फेस्टिवल्स में लॉन्च इवेंट्स हायर करते हैं और उससे पहले वो कई सारे जो हो टेस्टर्स होते हैं उनसे वो टेस्ट कराते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं और एक इटरेशन करते हैं। मतलब उन्होंने जो जो बोला, जो खामियां निकली उनको सुधारा, फिर वापस से टेस्ट कराया, फिर जो, तो इसको क्या आइटरेशन बोलते हैं। तो ऐसे आइटरेशन से वो लोग एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अब ये एक वीडियो है 10 ऑफेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स की, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया वो इस वीडियो में इजीली कवर हो जाएगा। Top 10 offensive advertising campaigns. Number 10, Flora. In 2013, margarine manufacturer Flora found itself at the centre of a homophobic row after its advertising campaign was accused of comparing having a gay child to the pain of being shot in the heart. The South African advert showed the words, "Ugh, Dad, I'm gay," fashioned into a bullet shape, aiming towards a human heart made of china. The slogan reads, "You need a strong heart today," promoting the health benefits of the spread. Stonewall, a gay rights group, described the Flora poster as offensive and inappropriate. Unilever, the parent company of Flora, hastily withdrew the advert, apologised and distanced itself from it, claiming it had been created externally and not approved by them. Number 9. Hyundai iX35. An advert for the Hyundai iX35 received widespread criticism in 2013. The commercial featured a man attempting to commit suicide using the exhaust fumes from his car, but failing to do so because of the vehicle's non-toxic emissions.
This caused an understandable backlash from suicide prevention campaigners, such as Holly Brockwell, whose father had killed himself in a similar manner. Brockwell was appalled that the company would take advantage of such a sensitive subject to sell cars. Hyundai removed the video and issued an apology to those offended. Number 8. Nivea. Running with the slogan, "Re-civilize yourself," a controversial Nivea advert hit headlines in 2011 after being accused of being overtly racist. The poster, advertising male grooming products, featured a well-dressed and clean-shaven black man throwing away the head of his afro-donning former self. Unsurprisingly, consumers accused Nivea of depicting black men as savage, as well as implying that afros are wild and undesirable. After receiving countless complaints about the campaign, Nivea released a statement saying that they were deeply sorry and would never use the image again. Number 7. Intel. A 2007 advert, which intended to promote the speed of the new Intel processor, was slammed for its racist connotations. The poster showed a white businessman surrounded by 6 black athletes, crouched in the sprinter starting position. The slogan reads, "Maximize the power of your employees." Unfortunately for Intel, the image could easily be interpreted as a white master standing over his subservient black workers who were bowing at his feet. Intel realized its error and cancelled the campaign shortly after it was published in Europe. Number 6. Metrobus. The Washington Metro got into hot water in 2013 over a poster promoting increased bus reliability. The advert showed one woman telling another about the Metrobus's efficiency, and the second woman replying, "Can't we just talk about shoes?" Anti-sexism group Ultraviolet called the ad sexist and offensive, saying it showed just how little Metro Ford thinks of its everyday passenger by presenting women as shallow. Metro defended the poster, highlighting that it was part of a larger advertising campaign contrasting dense facts with small talk from both men and women. Number 5. Bloomingdale's. Department store giant Bloomingdale's released an advert in their 2015 holiday catalogue that encouraged drink spiking. The advert featured the tagline, "Spike your best friend's eggnog when they're not looking." This sparked outrage, with critics taking to Twitter to voice concerns that the image made light of date rape. Bloomingdale's issued a public apology, admitting that the advert was inappropriate and in poor taste, but they were unable to pull it because the catalogue was already in print. Number 4. Ford. In 2013, Ford issued an apology for an offensive cartoon showing 3 provocatively dressed women tied up in the trunk of a Ford Figo, with the caption, "Leave your worries behind," with Figo's extra-large boot. The driver of the car also bore an uncanny resemblance to former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, who was being investigated for sex offences at the time. Ford and its advertising agency JWT insisted that the images, which were criticised for sexualising violence against women, were never intended for publication but had leaked online. Number 3. Sophie Be Fresh. An Australian commercial for feminine hygiene product Sophie Be Fresh faced a barrage of criticism for both fat-shaming and period-shaming women. The TV advert was accused of encouraging stigma against women on their periods, by suggesting the outdated idea that women suffer from anger issues when on their period. Still, the biggest concern of viewers was the representation of a menstruating woman as a fatter version of her normal self. Hundreds of outraged viewers took to social media to highlight the negative implications of having a heavier actress play a woman at her worst. The company apologised to those offended in 2015, but the advert was not withdrawn. Number 2. Dunkin Donuts. A Dunkin Donuts advertisement in Thailand gained international attention in 2013 after it was accused of being bizarre and racist by Human Rights Watch. The poster for a new charcoal donut showed a woman wearing blackface makeup and bright pink lipstick. It was accused of depicting a racist stereotype, and critics called for the image to be immediately withdrawn. The CEO of Dunkin Donuts in Thailand dismissed the reaction as paranoid American thinking and defended the campaign, which generated a 50% increase in the sales of the product. However, a spokesperson for Dunkin' Brands announced that plans for a similar TV advert had been cancelled. Number 1. Pancreatic Cancer Action. In 2014, the charity Pancreatic Cancer Action released a campaign using the shocking slogan, "I wish I had breast cancer." The aim of the advertising campaign was to highlight the poor survival rates of the disease compared to other types of cancer, such as breast or prostate, and encourage donations. The adverts, which were shown online, on British TV and on posters, received hundreds of complaints, many of which were from cancer sufferers who took offence to the idea of making cancer a competition. Despite the complaints, the British Advertising Standards Authority opted not to ban the campaign. If you enjoyed this video, then make sure you check out 10 lies that आपने देखा कि जैसे एडवर्टीजमेंट में कैसे गड़बड़ी हो जाती है. लास्ट जो इफेक्ट है उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. यहाँ पर एक वीडियो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. काफ़ी बड़ी वीडियो है जो हेलो को
बहुत इजीली समझाती है। इन लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ कि इन लोगों ने कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि मतलब जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो बहुत सारे स्टिमुलाई को किसी एक सिंगल ट्रेट की मदद से जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। जैसे वीडियो में दिखाया कि एक काफ़ी क्लासी सी विमेन रहती है, वो हेल्प, मतलब दोनों ही वुमेन्स हेल्प नहीं मांगती हैं, एक क्लासी वुमेन रहती है और दूसरी जो है वो इतनी ज़्यादा क्लासी नहीं रहती जितनी पहली वाली है। तो दोनों ही अपना सामान ऊपर चढ़ा रही होती हैं, तो जो क्लासी रहती हैं उनको लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं 5-6 सेकंड के अंदर अंदर में ही, और जो उतनी ज़्यादा क्लासी नहीं रहती हैं उनको जो है मदद आती है लेकिन 12 to 14 सेकंड्स करीब लगते हैं। तो ये जो है इस वीडियो और भी इसमें अच्छा उन लोगों ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया है कि कैसे हेलो इफेक्ट वर्क करता है। कई जगह पर हेलो इफेक्ट का यूज़ हो ही जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई अभी ये नहीं पूछ रहा है कि H&M के प्रोडक्ट्स कैसे हैं या क्वालिटी कैसे, वैसे बियॉन्ड एनी स्कोप ऑफ डाउट ब्रांड बहुत अच्छी है, लेकिन डेविड बेकहम यहाँ पर जो है वो एक सेंटर हैं। जैसे अपन ने एक बार बात करी थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केटर से गलती हो जाती है कि वो लोग ब्रांड को कम टाइम देते हैं और सेलिब्रिटी को ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन मैंने तब ऐसा बोला था कि इसका एक उल्टा हिस्सा भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा देखिए आपने, जैसे हैशटैग भी उन्होंने यूज़ किया बेकहम फॉर HM करके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेकहम एंड HM को जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ये एक हेलो इफेक्ट का वो बन जाता है। सेम थिंग ये आप इस परफ्यूम को देखो, इस परफ्यूम में जैसे ये दिखाया कि जो भी इस परफ्यूम को यूज़ करेगा वो काफ़ी क्लासी रहेगा, एक एलीट ग्रुप, एलीट क्लास ग्रुप का मेंबर माना जाएगा। लेकिन कहीं पे भी यहाँ पर वो बात नहीं हो रही जिसके लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है कि भाई फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, कितना ml इसके अंदर आ रहा है या क्या कॉस्ट है, वो कोई बात नहीं हो रही है। तो वही मैं जैसे कह रहा था कि कोई एक सिंगल ट्रेट कि भाई इट्स जस्ट लग्जूरियस एंड क्लासी, उस पे ओवर रूल कर जाती हैं दूसरी ट्रेड्स कि जैसे कि कितना क्वांटिटी में आ रहा है, एसेंस कैसी है, फ्रेग्रेंस कैसी है, या उसकी प्राइस कितनी है। तो ऐसे करके जो है ये वो रहता है, चीज़ें बनती हैं इसकी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक बात और भी देख सकते हैं कि अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी अपने ओवरऑल फ्रेग्रेंस को यहाँ पर देखिए प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो है वो हमारा ये ही वाला एक बहुत अच्छा है, तो वो भी आप डिफेंड कर सकते हैं कि जो है ये एक जनरल एडवर्टीजमेंट गुच्ची ने अपने लिए बनाया है। ऐसे करके कई सारे एडवर्टीजमेंट हैं, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट्स अभी अपन ने उस वीडियो में भी देखा कि बहुत सारे गलत इंटेंशन से नहीं बनाए जाते हैं, उनका इंटेंशन सही होता है लेकिन उससे गलत जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं कन्वे हो जाता है, वो मार्केटर के ध्यान में तब नहीं आता है। तो ऐसे करके गलतियां तो होती रहती हैं, सभी लोग इंसान हैं। तो ये हमारा जो है परसेप्शन का अब यहाँ से लास्ट वो ख़त्म हो गया है। मेरे को उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को परसेप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।